अगर आपको लगता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत आपके घर तक नहीं पहुंचेगी, अगर आपको लगता है कि मोदी जी के राज में, योगी के राज में मुसलमानों की चूड़ी टाइट की जा रही और मॉब लिंचिंग के नाम पर, गो हत्या के नाम पर केवल अखलाक को, पहलू को, जुनैद अंसारी को, साबिर को, हाजी आसिर को, इन सबको ही मारा जाएगा, तो आप गलत हैं। इस नफरत की आग में ना मिश्रा बचेगा, ना पांडे बचेगा, ना त्रिवेदी बचेगा, ना चतुर्वेदी बचेगा। इस नफरत की आग में कोई नहीं बचने वाला है और यह नफरत की आग सबके घरों तक पहुंचने वाली है। आज नरेंद्र मोदी जी के राज में यही सच्चाई है देश की, यही देश की सच्चाई है कि कथित गोरक्षकों के आतंक ने पूरे देश को आज भयभीत कर दिया है। और आज आपके बच्चे अगर सड़क पर हैं तो आप डरिए और खौफ में रहिए कि पता नहीं आपके बच्चे के साथ क्या हो जाए। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर आप देखिए, एक नौजवान लड़का है, इसका नाम कोई आर्यन खान नहीं है, इसका नाम आर्यन मिश्रा है। यह आर्यन मिश्रा अपने दोस्तों के साथ में शाम को बाहर कुछ खाने के लिए गया था और गोरक्षक इसके पीछे पड़ गए। 20 किलोमीटर तक इसका पीछा किया। एक सामान्य सा लड़का है और फिर उसके बाद में इसके सीने के अंदर गोली दाग दी, छाती में गोली मार दी। ये नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन की सरकार के अंदर हरियाणा के फरीदाबाद में यह हुआ है। वो फरीदाबाद जो अपने औद्योगिक क्रांति की वजह से पहचान बनाया था जिसने, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के राज में यह हकीकत है, यह उन कथित गोरक्षकों के आतंक की सच्चाई है। और इसके पिता आर्यन मिश्रा के पिता ने कहा है कि ये गोरक्षक किसी को भी गोली मार सकते हैं, इनको गोली मारने का हक मोदी जी ने क्यों दिया है। एक एक करके सारी चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। जरा देखिए कि किस तरीके से मुसलमानों के नाम पर जो नफरत फैलाई गई, वो नफरत आज मिश्रा, पांडे, त्रिवेदी, चतुर्वेदी सब तक पहुंच रही है। और इसीलिए डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब ने कहा था, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। यह कहानी है मोदी जी के राज की। चुप रहने वाले इस गुमान में है कि हम बच जाएंगे, सरकार के साथ रहने वाले इस गुमान में है कि हम बच जाएंगे, लेकिन पंडित जी का रो रो करके बुरा हाल है। आर्यन मिश्रा के पिता पंडित जी वो कह रहे हैं, हम तो पंडित जी हैं, हम किसी के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, मेरे बच्चे का किसी के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। वह 72 साल के हाजी के साथ में जो बुजुर्ग की पिटाई हुई महाराष्ट्र में, उसके साथ में भी किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन उसको भी इसी नफरत ने मार दिया और आर्यन मिश्रा को भी इसी नफरत ने मार दिया। खबर मैं आपको दिखाता हूं, खबर आपकी स्क्रीन पर है और यह खबर आप देखिए, वाकई चौंकाने वाली खबर है। और किस तरीके से ये लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हरियाणा में 12वीं कक्षा के छात्र को गो तस्कर समझ करके मार डाला। गोरक्षकों ने 30 किलोमीटर कार का पीछा किया, 5 आरोपियों ने सरेंडर किया। अब इसमें 5 आरोपी हैं और ये पांचों आरोपी अब कह रहे हैं कि हमें साहब सूचना मिली थी कि कुछ गो तस्कर फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर और उसके साथ साथ डस्टर गाड़ी, जिस गाड़ी में, लाल रंग की गाड़ी में ये आर्यन मिश्रा बैठा हुआ था, इन गाड़ियों के अंदर बैठ करके रेकी कर रहे हैं। शहर के अंदर कहां से गाय उठाई जाए इसकी रेकी कर रहे हैं और इसीलिए वो सड़क पर आ गए। इस बीच में यह हुआ कि आर्यन मिश्रा वो भी अपने दोस्तों के साथ में खाने के लिए कहीं पर कुछ गया था। बताया जा रहा है कि मैगी खाने के लिए गया था। अब 5 मिनट 10 मिनट की मैगी वो इतनी भारी पड़ गई उसको, वो मैगी खाने के लिए गया था और इस बीच में गो तस्करों ने उसके पीछे गाड़ी लगा दी। आर्यन मिश्रा डर गया,
डर करके गाड़ी भगा दी और इन लोगों ने पीछे से धाएं 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 गोली चलाई। आर्यन मिश्रा जो कि कंडक्टर साइड में बैठा हुआ था उसको गोली लगी। फिर ये ओवरटेक करके उस गाड़ी के आगे आ गए और एक गोली फिर आगे जाकर के दोबारा से उसके सीने के अंदर मारी। लेकिन जब देखा कि आर्यन मिश्रा के साथ में महिलाएं भी बैठी हुई हैं, तब वो लोग डर करके भाग गए वहां से। ये कहानी है साहब, आज नरेंद्र मोदी जी के राज में आपके बच्चे कितने सुरक्षित हैं। सड़क के ऊपर राह चलते कब कौन उसको गो तस्कर समझ करके मार दे, कब कौन कह दे कि नीली शर्ट पहन करके एक लड़का कहीं से जा रहा है और कौन आकर के मेरा गला काट दे, इस नीली शर्ट को मेरे लाल रंग के लहू से लाल कर दे। क्या कह सकते हैं? पता है कि मैं आज घर पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, पता नहीं। यही सच्चाई है। इस सच्चाई को आप जितना जल्दी कबूल कर लेंगे उतना ही इससे आप उतनी ही जल्दी आप इससे पीछा छुड़वा पाएंगे। 23 अगस्त को नूडल खाने के लिए निकले थे। फरीदाबाद एनआईटी के गेट नंबर 5 इलाके में रहने वाला आर्यन मिश्रा 23 अगस्त की रात को 11 बजे घर से दोस्त सैंकी, मकान मालिक के बेटे हर्षित और उसकी मां श्वेता गुलाटी और 2 महिलाओं के साथ में वर्धमान मॉल में नूडल खाने के लिए गया था। इसी दिन गोरक्षकों को सूचना मिली थी कि शहर में डस्टर और फॉर्च्यूनर गाड़ी में गो तस्कर घूम रहे हैं। आर्यन मिश्रा और बाकी लोग जब नूडल खा करके लौट रहे थे तो सेक्टर 21 के पास में स्विफ्ट कार सवारों ने हर्षित की डस्टर को रुकने का इशारा किया। गाड़ी हर्षित चला रहा था, साथ में आर्यन बैठा हुआ था और इसके बाद में स्विफ्ट गाड़ी से और डस्टर का पीछा होने लगा और स्विफ्ट गाड़ी के अंदर कथित गोरक्षक जो बैठे हुए थे उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर और गोलियां फिर जो आर्यन बैठा हुआ था आगे उसके पीछे से लगी। फिर आगे आए वो लोग और आगे आकर के एक गोली और मारी। लेकिन गोलियां क्यों मारने लगे अक्सर? देखिए खबर में लिखा है पुलिस जैसी लाइट देख करके गाड़ी भगाई। स्विफ्ट गाड़ी के अंदर पुलिस जैसी लाइट लगाई हुई थी उन गो तस्करों ने। श्वेता गुलाटी ने बताया कि दूसरी कार में पुलिस जैसी लाइट लगी हुई थी। यह देख करके उन्हें लगा कि पुलकित गुलाटी ने सैंकी को पकड़ने के लिए पुलिस को भेजा है। इसके बाद में स्विफ्ट सवारों ने उनकी कार का पीछा किया। जब हर्षित ने कार भगाई तो गोरक्षकों को लगा कि डस्टर में गो तस्कर ही है। करीब 30 किलोमीटर पीछा करने के बाद गोरक्षकों ने फायरिंग कर दी। पलवल के गदपुरी में एक गोली कंडक्टर साइड बैठे आर्यन मिश्रा के सिर में लगी। महिलाओं को देख करके भागे गोरक्षक। इसके बाद में कार रुकी तो आर्यन को एक और गोली मारी, लेकिन कार में महिलाओं को देख करके गोरक्षकों को लगा कि उन्होंने गलत लोगों का पीछा किया। इसके बाद वो चले गए। आर्यन को फरीदाबाद के अस्पताल में ले जाया गया, जहां 24 अगस्त को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब जरा बयान सुनिए, अपनी छाती पर हाथ रख करके आर्यन मिश्रा के पिता का बयान सुनिए। आर्यन मिश्रा के पिता, उन्होंने एएनआई से बात की है और यह है सियानंद मिश्रा। इन्होंने कहा कि हमारे दिल में यह सवाल उठ रहा है कि 30 किलोमीटर तक गोली चली और जाकर के पलवल में गोली लगी। गो तस्कर समझ करके इनको अधिकार मिला हुआ है कि आम लोगों को गोली मार दे। क्या यह अधिकार सरकार ने दिया है? मोदी सरकार ने दिया है तो क्यों दिया है? यह जो सवाल है यह आम भारतीय का सवाल है, यह मेरा सवाल है, यह आपका भी सवाल होगा कि मोदी सरकार ने हक दिया है क्या? और अगर दिया है तो क्यों दिया है? कि आप किसी भी आम आदमी को गो तस्कर समझ करके गोली मार देंगे? कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बुलडोजर अगर दोषी है तो भी नहीं चला सकते, लेकिन ये ऑन द स्पॉट हम ही जज हैं, हम ही कानून हैं, हम ही इस देश के बाप हैं। ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति इस देश के लिए कितनी खतरनाक है और इस देश को कैसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, ये लोग कभी नहीं समझेंगे। और जो अपने आप को राष्ट्रवादी भी कहते हैं, कमाल की बात ये भी है। और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें आम को। ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी है? इसके बाद में गोरक्षकों ने फरीदाबाद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। आरोपियों की पहचान अनिल कौशिक, वरुण, कृष्णा, आदेश और सौरभ के रूप में हुई है। शुक्रवार को पुलिस ने कोर्ट में उन्हें पेश करके 2 दिन के रिमांड पर लिया। एसीपी क्राइम अमन यादव ने बताया कि आरोपियों के अभी तक किसी संगठन से जुड़े होने की जानकारी नहीं मिली है। अब इसी घटना को थोड़ा सा पलट दीजिए।
यहां पर आर्यन मिश्रा को गोली नहीं लगी होती, और ये आर्यन मिश्रा को गोली जो है वो मारने वाले अगर आर्यन खान होता तो सोचिए किस तरीके का बवाल मचाया जाता। यही सच्चाई है। इसको जितना जल्दी आप समझेंगे आपको पता चलेगा हकीकत क्या है। सुप्रिया सिनेत ने लिखा कि यह लड़का आर्यन मिश्रा है, फरीदाबाद में दोस्तों के साथ घूमने निकला था। रास्ते में कुछ गोरक्षकों ने उसे गो तस्कर समझ करके गोलियों से मार डाला। खबरों के मुताबिक उसके मारे जाने के बाद भी उसके पास जाकर मृत शरीर पर गोलियां चलाई। यह पागलपन राष्ट्र की राजधानी दिल्ली से केवल 20 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में हो रहा था। 10 साल से हरियाणा में बीजेपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड यह है कि दिन दहाड़े सड़कों पर गोली मार करके हत्या की जा रही है। शायद नफरत और हिंसा फैलाने वालों को समझ में आए कि इस पागलपन से तुम भी नहीं बच सकते हो। किसी दिन सिर्फ शक के आधार पर तुमसे बड़ा उपद्रवी तुम्हें टपका देगा। कांग्रेस ने लिखा, हरियाणा में बीजेपी के फैलाए जंगल राज से जनता तबाह है। फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा को गो तस्कर समझ करके गोली मार दी गई। अब उसके पिता ने अहंकारी बीजेपी से कुछ सवाल पूछे हैं। क्या मोदी सरकार ने किसी को भी गो तस्कर समझकर गोली मारने का हक दिया है, अधिकार दिया है? अगर यह अधिकार मोदी सरकार ने दिया है तो क्यों दिया है? यह सवाल उस पिता के हैं जिसके बेटे की गोली मार करके हत्या कर दी गई। नरेंद्र मोदी को इन सवालों के जवाब देने होंगे। नरेंद्र मोदी जी चुप्पी तोड़िए। एक और ट्वीट किया कांग्रेस ने जिसमें लिखा कि हरियाणा के फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा दोस्तों के साथ शाम को घूमने निकला था। रास्ते में गो रक्षकों ने गो तस्करी के शक में आर्यन की गोली मार करके हत्या कर दी। ये हरियाणा में बीजेपी के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है, जहां दिन दहाड़े लोगों की गोली मार करके हत्या की जा रही है, जहां अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। उनके मन में न सरकार का डर है न कानून का कोई खौफ है। सच है कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा को क्राइम कैपिटल बना करके आम लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर के ट्वीट किया है। ओवैसी ने लिखा है, हरियाणा में 12वीं में पढ़ने वाले आर्यन मिश्रा को मुसलमान समझ करके गोरक्षकों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। कुछ दिन पहले ही नायब सिंह सैनी ने अपनी सरकार की नीति साफ कर दी थी। उन्होंने कहा था कि गोरक्षकों के नाम पर हो रहे आतंक को कौन रोक सकता है। आर्यन, साबिर, नसीर, जुनैद की मौत की जिम्मेदार हरियाणा की भाजपा सरकार भी है। इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा, आर्यन मिश्रा हरियाणा के फरीदाबाद में दोस्तों के साथ में घूमने गया था। गोरक्षकों की शक्ल में घूम रहे गुंडों ने पीछा किया और गोलियों से भून डाला। गोरक्षक दल बना करके सरकारी संरक्षण में घूम रहे गुंडे कब किसको गोली मार दे कुछ पता नहीं। देश लोकतंत्र से भीड़तंत्र की ओर बढ़ चला है। भाजपा सरकारें इन घटनाओं पर चुप्पी साधे बैठी है। तो कुल मिलाकर के कहानी यह है कि देश में ऐसा गुंडा राज, ऐसा आतंक हमने इमरजेंसी के वक्त में भी नहीं देखा था। और बीजेपी इमरजेंसी की बात करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि एक सरकार पैरेलल चल रही है। बीजेपी की सरकार के साथ साथ एक पैरेलल सरकार चल रही है जो इन कथित गोरक्षक आतंकियों की सरकार है, जो अपने आप सड़क के ऊपर फैसला करते हैं और इनके धार के आगे जो आ गया वो गया। नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को इस मामले को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे केवल किसी एक समुदाय के, किसी एक वर्ग के, किसी एक पार्टी के, किसी एक प्रदेश के नहीं हैं। सड़कों पर घूमने वाले आपके और हमारे भाई बहन भी घूमते हैं, हम भी घूमते हैं। कोई घरों में नहीं रहता है, सड़कों पर हर किसी को निकलना होता है। और अगर किसी को सिर्फ इस आधार पर कि कोई नीली शर्ट पहन करके गया है, कोई हरी टोपी लगा करके गया है, कोई लाल गाड़ी में है, कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी में है, कोई डस्टर गाड़ी में है, कोई रिक्शा वाला है, कोई कबाड़ चुनने वाला है, ये जो शक के आधार पर लोगों को मारने की जो पैरेलल सरकार इन कथित गोरक्षकों की चल रही है, इसको रोकना चाहिए। कायदे से 2016 में जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये जो कथित गोरक्षक हैं ये दिन में धर्म की दुकान चलाते हैं और रात को गुंडागर्दी करते हैं, ये 2016 में खुद मोदी जी ने कहा था। और वो तो 90% से ऊपर कह रहे थे। अगर आपने जो कहा था उसको कर दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती।
आज भारत के अंदर ऐसी खबरें देखने को नहीं मिलती। और ऐसी खबरें आप याद करिए 10-20 साल पहले क्या आपने सुनी थी? 10 साल पहले भी क्या आपने सुनी थी? लेकिन ये खबरें क्यों आ रही हैं? इसकी क्रोनोलॉजी क्या है? ये संयोग की बात है या प्रयोग की बात है? मोदी जी समझिए और समझाइए देश को, रोकिए। कोई भी लोग हों, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी पार्टी के हों, सबको रोकिए। आप देश के मुखिया हैं, वरना ऐसे ना हो कि ये हालात ऐसे हो जाएं कि आप चाहकर भी ना रोक पाए। बहरहाल, अगर आपको लगता है कि ये ऐसे ही छुटमुट की बात है तो आप इसको सिरे से खारिज कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये देश के लिए चिंता की बात होनी चाहिए तो इस पर बात वाकई फिर होनी चाहिए। इसलिए इस खबर को लोगों तक भेजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।